करने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित तमाम बड़े अधिकारियों से जुड़ेंगे और चुनाव की तैयारी की जानकारी लेंगे। इस समीक्षा बैठक में बिहार के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएम शामिल होंगे। मैराथन बैठक अब से कुछ ही देर में यानी कि 9:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलने की संभावना है। काफी लंबा वक्त होगा। बैठक की ये 2 सत्र में होगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा सत्र 1:30 बजे से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग की इस समीक्षा बैठक में चुनाव की तैयारियों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार 4 अक्टूबर को पटना आ सकते हैं और उसके बाद से तारीखों का ऐलान भी संभव चुनाव को लेकर के माना जा रहा है। तो आज आईजी, इसके साथ साथ टीएम, एसपी की मौजूदगी होगी। तो क्या अब तक प्रगति हुई है चुनावी प्रक्रिया को लेकर कि इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रवि, निर्वाचन आयोग भी अब एक्टिव मोड में है। आज किस तरीके से जायजा लिया जाना है, समीक्षा आज होनी है, क्या पूरी तैयारी है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के काउंटडाउन जो है वो बिल्कुल शुरू है। हर दिन जो है वो एक्टिविटी अब देखने को मिल रही है और जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की है वोटर लिस्ट को लेकर के, सबसे बड़ा दिन आज इसलिए भी है कि आज अंतिम वोटरों की जो सूची है वो जारी होनी है और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं देश के ज्ञानेश कुमार, वो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो और उसकी समीक्षा जो करेंगे। और ये समीक्षा जो है वो 9:30 बजे से अभी शुरू होने वाली है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा को लेकर के समीक्षा होगी, जिसमें तमाम जो 9 प्रमंडल हैं, जो 9 कमिश्नरियां हैं, उस कमिश्नरियों के जो हैं वो आयुक्त होंगे, साथ साथ सभी आईजी, डीआईजी होंगे, सभी जिलों के जिलाधिकारी जो निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं वो होंगे और एसएसपी जो है उस जिलों को शामिल होंगे। खास बात यह है कि जिन माना जा रहा है कि 2 चरणों में ये चुनाव कराया जाएगा, तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है, खास करके वैसे जिले जैसे गया है, जमुई है, वैसे जिलों जो नक्सल प्रभावित पहले से रहा है, हालांकि अभी कम हुआ है, वैसे जगहों में सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय बल कितने भेजे जाएं, बिहार के जो सुरक्षा जो तमाम अधिकारी है उनसे पूछा जाएगा कि आखिर कहां पे कितनी केंद्रीय बल भेजने की जरूरत महसूस करते हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट हो, तमाम चीजों पर जो है वो लगातार 3 बजे तक मान के चलिए कि ये बैठक होगी और गहन समीक्षा होगी। समीक्षा करने के बाद पूरी तैयारियों के साथ माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो 4 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दौरा है। 4 को पहुंचते ही तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि चुनाव का ऐलान भी कर सकते हैं। जी, चलिए, शुक्रिया रवि एस नारायण इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, निर्वाचन आयोग से जुड़ी एक और बड़ी खबर है जो सीधे बिहार को वोटर के काम की खबर है। तो बिहार के वोटर इस खबर को ध्यान से जरूर देख लें। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद निर्वाचन आयोग आज फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित करने जा रहा है। दोपहर तक निर्वाचन आयोग फाइनल वोटर लिस्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 7 करोड़ 30 लाख वोटर के नाम शामिल होने का अनुमान है। 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। इस 65 लाख में वो नाम शामिल है जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं या फिर 2 या 2 से ज्यादा जगह उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल थे। तो देखिए, आज जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो सामने आ जाएगा और माना यह जा रहा है कि आज निर्वाचन आयोग अपने वेबसाइट पर ये पूरा जो डेटा है वो अपलोड कर देगा, अपडेट कर देगा, जहां आप जा करके अपना खुद भी नाम देख सकते हैं। तो एसआईआर की एक लंबी प्रक्रिया चली जिसमें कई नाम काटे गए, जिसके बाद से लोगों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, कई दावे किए गए और फिर से उन आपत्तियों पर विचार किया गया और फिर से जब डॉक्यूमेंट्स सही लगाए गए तो फिर से उस नाम को जोड़ा गया। लेकिन जो अयोग्य रह गए उनके नाम नहीं जुड़ सके। लेकिन आज जो फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगा, इस फाइनल लिस्ट से लोग समझ पाएंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है।
तो देखिए आपत्ति होने पर क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर फाइनल वोटर लिस्ट पर भी अगर आपको आपत्ति है तो आपको क्या करने की जरूरत होगी। तो देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि इस फाइनल वोटर लिस्ट से भी वो संतुष्ट नहीं है, उनका नाम होना चाहिए था। अगर डीईओ के स्तर से समाधान नहीं होता है, यहां भी एक समाधान का मौका आपको मिलेगा, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ के यहां आप चुनौती दे सकते हैं, अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि अगर फाइनल वोटर लिस्ट पर आपत्ति है, करीब 7 लाख नाम जो है वो बिहार में 25 जून से 2025 से जो एसआईआर की प्रक्रिया है पूरी वो शुरू हुई थी, तो ये लंबा वक्त चला। और इसके साथ साथ बता दें कि बिहार में जो 25 जून से प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये लंबी प्रक्रिया चलती रही। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी सामने आया। 26 जुलाई तक एसआईआर के लिए आवेदन जो है वो लिए गए और इस आवेदन लेने के बाद से 7 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों के आवेदन मिले, जिसके बाद से उनकी समीक्षा की गई और 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया। और इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के साथ साथ सियासत भी सुलझी बिहार की, और इस बीच ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख ऐसे नाम थे जो अयोग्य पाए गए और उन नामों को काट दिया गया। 2 या 2 से ज्यादा जगह वाले जो नाम हैं वो हटा दिए गए। इसके साथ साथ वो नाम भी हटाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मृतकों के नाम भी इस वोटर लिस्ट से, इस ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए। करीब 22 लाख से ज्यादा वोटर जो है इस बार जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो वो मृत पाए गए। इसके साथ साथ करीब 35 लाख लोग जो हैं वो विस्थापित पाए गए और इनके जो नाम है वो भी इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाया गया। और करीब 7 लाख नाम 2 या 2 से ज्यादा जगह पर थे, तो ये भी कानूनन सही नहीं, इसको भी हटाया गया। 1 सितंबर तक दावे और आपत्ति का समय था जिसमें कई दावे आपत्तियां आए और उसको फिर से ठीक भी किया गया। और चलिए